Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोटेंशियोमीटर करेंगे। पोटेंशियोमीटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जिस पे बेस्ड आप लोग लैब में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। बेसिकली हमने ये सारा चीज पोटेंशियोमीटर के बारे में लिख दिया है। आप एक बार इसको अपने मोबाइल को रोक के यानी स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स को बना सकते हैं। उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। आप एक बार नोट्स, साथ में नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हर चीज लिख रहे हैं नोट्स, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास नोट्स ही होगा, वहीं से आप रिवीजन करोगे एग्जाम में। तो एक बार फिर से हम हट जाते हैं, इसको आप इसका नोट्स बना सकते हैं। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज, पोटेंशियोमीटर है क्या? सो इट इज डिफाइंड एज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस वेरी एक्यूरेटली। यहां लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, ये पीडी क्या लिखा भाई? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी एक्यूरेटली फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। यानी जो पोटेंशियोमीटर है वो वोल्ट मीटर से ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है। भाई वोल्ट मीटर एक छोटा सा डिवाइस होता है, आपने लैब में देखा होगा। हैंडल करने में उसको आसान है, यूज करने में आसान है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसान है, छोटा सा होता है। तो फिर उसको क्यों नहीं यूज करते, हम इसको क्यों यूज करते हैं? तो जहां पे ज्यादा एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? उसका रीजन ये है कि ये ओपन सर्किट में वर्क करता है। ओपन सर्किट यानी जब करंट नहीं फ्लो कर रहा होता है तभी ये रीडिंग लेता है, तो उससे कोई एरर आने का चांस नहीं है। फिर भी एरर आता है, वो एरर मीटर स्केल के लिस्ट काउंट के वजह से आता है, और भी छोटी मोटी चीजें होती हैं एरर आने के लिए, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वोल्ट मीटर जब हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, तो हम वहां पे कह सकते हैं ओपन सर्किट में है, लेकिन वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है, फिर भी कुछ न कुछ करंट उसके थ्रू फ्लो करता है, इसलिए वो करेक्ट रीडिंग नहीं देता है। वोल्ट मीटर हमेशा रिड्यूस्ड रीडिंग देगा, यानी जितना एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उससे कम रीडिंग देगा। क्यों देगा? ये सब सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसको डिस्कस कर ले बेटा। तो पोटेंशियोमीटर क्या है भाई? एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत ही एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस देता है, यानी डेसिमल के 4th प्लेस तक इसकी एक्यूरेसी होती है। प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है? तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है बेटा? पोटेंशियोमीटर का देखो, ये रेड कलर से हमने पोटेंशियोमीटर का वायर बनाया है और यहाँ पे सेल कनेक्ट किया। ये वायर का एंड हो गया और ये वायर का एंड हो गया। तो जब ये सेल कनेक्ट होगा बेटा, इसमें करंट फ्लो करेगा और इसके वजह से वायर में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ है, बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। यानी पोटेंशियल डिक्रीज या पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, ये इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। क्या भाई इसका प्रिंसिपल? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, जिसको ब्रैकेट में हमने लिखा क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द वायर। इस वायर के ऊपर हर 1 मीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पूरे वायर में हर जगह कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? तो देखो, अगर हम यूनिट लेंथ ले ले बेटा, हर 1 मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो V इज इक्वल टू IR। अब
यहां से यहां तक करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, तो हर 1 मीटर का ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ यानी V अपॉन L है, और L हम 1 मीटर ले लें तो ये केवल V रह जाएगा। तो ये क्या, V अपॉन L यानी 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस हम ले लें, तो वायर कहीं का भी 1 मीटर ले उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर है और सेम होमोजीनियस मटेरियल से बना है, तो हर 1 मीटर के वायर का रेजिस्टेंस सेम होगा। और चूंकि ये सारे वायर सीरीज में जुड़े हैं इसलिए करंट भी सेम होगा, तो हर 1 मीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या पोटेंशियल ड्रॉप होगा, डिक्रीज कर रहा पोटेंशियल, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है भाई। यूजेस क्या है इसके, तो डिफिनेशन में दिखाया कि इसको क्यों यूज करते हैं, टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसी पोटेंशियल डिफरेंस के एप्लीकेशन से बहुत कुछ एप्लीकेशन आ जाता है बेटा, जैसे टू फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ अ सेल, भी किसी सेल का जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, व्हाट इज दैट, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट, तो वो एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन से या यूजेस आपके सीबीएसई बोर्ड, नीट और आईआईटी में है, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं, 3 एप्लीकेशन को। तो पहला वह यूज हो गया टू फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ अ सेल। दूसरा, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, यानी 2 सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन यानी रेशियो E1 अपॉन E2 या E2 अपॉन E1। थर्ड एप्लीकेशन, टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो वो भी ये फाइंड आउट कर सकता है। तो इसके 3 मेन एप्लीकेशंस या यूजेस हैं। तो ये भाई पोटेंशियोमीटर का डिफिनीशन, प्रिंसिपल और यूजेज हो गया। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके ऊपर आते हैं और फिर एक एक एप्लीकेशन को बारी बारी से डिस्कस करेंगे बेटा, और उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, फिगर में बनाया हुआ बेटा। व्हाइट कलर का जो एकदम आउटर बाउंड्री देख रहे हो रेक्टेंगुलर शेप का, वो एक वुडन बॉक्स है, यानी लकड़ी का एक हॉलो बॉक्स है, जिसके ऊपर पोटेंशियोमीटर वायर को माउंट किया गया होता है, यानी रखा गया होता है। तो ये हमने व्हाइट कलर का बॉक्स बनाया, रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसके ऊपर वायर माउंट किया गया, वायर रखा गया। क्यों ऐसे रखा गया भाई, आगे पढ़ोगी तो पता चलेगा। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग वायर ऑफ मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये लॉन्ग वायर है बेटा। लॉन्ग वायर कहने का मतलब है इट मे बी फ्रॉम 3 मीटर टू 15 मीटर। जनरली जो लैब में होता है वो 5 मीटर से लेके 10 मीटर के बीच में कुछ होते हैं। तो मार्केट में जो अवेलेबल है 3 मीटर टू 15 मीटर लॉन्ग वायर। अब 3 मीटर टू 15 मीटर, सपोज करो हम एवरेज ले ले, 10 मीटर लॉन्ग वायर ले ले बेटा, तो 10 मीटर लॉन्ग वायर अप्रोक्सीमेटली 30 फीट। 30 फीट का मतलब समझते हो, लैब में कितने इंस्ट्रूमेंट ये रख सकते हैं, एक लैब में कितने ये इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, फिर अदर डिवाइस कहाँ रखेंगे। तो 30 मीटर लॉन्ग वायर तो नहीं लेंगे, इतना बड़ा डिवाइस तो हम बनाएंगे नहीं। तो हम करते क्या है, 1 मीटर वुडन बॉक्स ले लिया, ये दिखाया है। इस 1 मीटर वुडन बॉक्स पे यहाँ किनारे पे एक मीटर स्केल लगा हुआ बेटा, 0 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, ये मार्किंग की गई है रीडिंग के लिए। अब जो वो 15 मीटर का वायर है वो रखा कैसे जाता है, इस 1 मीटर पे। तो यहां से वायर स्टार्ट हुआ, ये 1 मीटर हो गया। फिर यहाँ पे एक मेटल स्ट्रिप लगाया है, ये ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा है ये एक मेटल स्ट्रिप है। मेटल स्ट्रिप से क्या होता है, थिक मेटल स्ट्रिप लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बहुत लो होगा, यानी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होगा।
उससे फिर दूसरे वायर को यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, फिर ये 1 मीटर का वायर यहाँ चलाया, फिर यहाँ मेटल स्ट्रिप है, फिर एक 1 मीटर का वायर यहाँ चलाया, फिर मेटल स्ट्रिप है। इस तरीके से ये पूरा वायर सीरीज में कनेक्टेड है। अगर इस फिगर में देखें तो पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ क्या बेटा, 1 2 3 4 5 6 6 मीटर लॉन्ग वायर हमने लिया हुआ है, जो इस तरीके से 1 मीटर वुडन बॉक्स पे माउंट किया गया है। अब इस वायर के 2 एंड्स को देखो कैसे कनेक्ट करते हैं। यहां पे एक सेल ले लिया, इसको हम ड्राइवर सेल कहते हैं बेटा। इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल सपोज कर लो इस एंड पे कनेक्ट कर दिया, और जो निगेटिव टर्मिनल है वायर के दूसरे एंड पे कनेक्ट किया थ्रू अ रियोस्टेट। RH जो लिखा बेटा रियोस्टेट का सिंबल है, रियोस्टेट एंड अ की। इस की को हम क्लोज और ओपन कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा देर तक क्लोज नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज इसमें करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने से वायर हीट होगा, वायर हीट होगा तो इसका रेजिस्टेंस चेंज करेगा, रेजिस्टेंस चेंज करेगा तो यहाँ करंट चेंज कर जाएगा, और करंट चेंज कर जाएगा तो अभी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने पढ़ा था वो चेंज कर जाएगा टाइम के साथ। इसलिए हम जब रीडिंग लेते हैं तब इस की को क्लोज करेंगे, रीडिंग ले लिया, उसके बाद इसको ओपन करके हम रीडिंग को नोट करते हैं, फिर कुछ देर बाद अगली रीडिंग लेते हैं। इस तरीके से रीडिंग लिया जाता है ताकि टेम्परेचर राइज न करे। दूसरी चीज हमने ये जो लिया है मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। लो टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्यों लेते हैं बेटा, ताकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज न करे। तो लो होगा तो बहुत नेग्लिजिबल चेंज होगा, और अगर हम ज्यादा टाइम तक करंट नहीं फ्लो कराएंगे तो और कम चेंज होगा। तो इस तरीके से हम अपने एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। हाई रेजिस्टिविटी का वायर क्यों लेते हैं, ताकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो, यानी लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस हो बेटा, इसीलिए हम लेते हैं। अदरवाइज इसका रेजिस्टेंस कम होगा, यहाँ रियोस्टेट और इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो यहीं पे पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, और कम होगा तो इससे क्या डिसएडवांटेज होगा उसको आगे हम एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये सारा हमने डिस्कस कर दिया। कंस्ट्रक्शन है, इसमें एक गैल्वेनोमीटर होता है बेटा, हम जो भी रीडिंग लेते हैं आगे दिखाएंगे वो नल डिफ्लेक्शन रीडिंग लेते हैं, यानी जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जीरो फ्लो कर रहा होता है वही रीडिंग लेते हैं। गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल इधर दिखाया हमने लूज वायर, दूसरा वायर जॉकी से कनेक्टेड है। जॉकी एक टाइप का मेटेलिक रॉड होता है जो यहाँ बाहर से इंसुलेटेड होता है बेटा, और यहाँ जो व्हाइट कलर से हमने दिखाया है ये शार्प एज है, इसी को हम इस वायर के ऊपर टच करते हैं। जैसा हमने मीटर ब्रिज में बताया था, इसको स्लाइड नहीं करना चाहिए, स्लाइड करने से वेयर एंड टेयर होगा और इसका वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करेगा। तो ये हो गया भाई हमारा पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन। अब एप्लीकेशन पे आते बेटा, एक एक एप्लीकेशन आएंगे, ये हम ऐसे ही रहने देते हैं, और जैसे जैसे एप्लीकेशन पे आएंगे इस फिगर से डिस्कस करेंगे, और फिर हम नॉर्मल फिगर ड्रॉ करेंगे। हर क्वेश्चन में इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर नहीं बनाएंगे बेटा, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो आपने पढ़ा बेटा, के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला लिख लो V/L, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या है बेटा, यहां पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स of
पोटेंशियोमीटर वायर, यानी जो पोटेंशियोमीटर वायर है बेटा यहां से यहां तक, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ये याद रखना। ये नहीं कि तुम सेल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज निकालिए या फिर रियोस्टेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वायर प्लस रियोस्टेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये भूल नहीं होना चाहिए। याद रखो, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ये जो पोटेंशियोमीटर वायर बेटा रेड कलर का दिखाया गया, यहां से लेके ये सीरीज में ऐसे ऐसे कनेक्टेड है यहां तक, यानी इसके और इसके दोनों एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। और L क्या है भाई? L इज लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, टोटल लेंथ। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स अपॉन टोटल लेंथ ले लिया, ये हो गया, इसी को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आया बेटा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल लेंथ, ये हम मान के चल रहे हैं कि अगर हम यहाँ का 1 मीटर लेंगे और इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तब भी यही आएगा, यहाँ का 1 मीटर लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे यही आएगा, या यहाँ का 1 मीटर लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस यही निकालेंगे यही आएगा। यानी प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट थ्रू आउट द वायर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट कहीं भी घट बढ़ नहीं रहा होगा, यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों ऐसा होगा बेटा? उसका रीजन बड़ा सिंपल है। तो रीजन क्या? देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? I इंटू आर। अब ये पूरा वायर तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो I सेम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब R क्या हो गया? रो L बाई ए। अगर वायर का हर जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, तो हर एक यूनिट लेंथ के लिए ये V क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा भाई। तो ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसमें एक दो चीजें और डिस्कस करनी है बेटा, जिसको हम डिस्कस करेंगे फिर एप्लीकेशंस पे आएंगे। डिस्कस क्या करना, जैसे हमने बताया बेटा, इसका यूज क्या क्या? टू फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ अ सेल, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो इसमें हमको सावधानी क्या क्या रखनी है, या सोर्सेज ऑफ एरर्स क्या क्या हो सकते हैं अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे। पहले तो ये जो मेटल स्ट्रिप्स है बेटा, वायर इन पे स्क्रू से कनेक्टेड है, दोज स्क्रू शुड बी टाइट एंड उस पे कोई गंदगी वगैरह नहीं जमा होना चाहिए, उसको सैंड पेपर से साफ कर लेना चाहिए ताकि वहां पे कोई लोकल रेजिस्टेंस यहाँ पे डेवलप न हो। पहला तो ये है। दूसरा चीज, ये जितने भी कीज वगैरह हैं, ये एंड्स हैं, ये टाइटली ज्वाइन होने चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारा ये वायर है, ये सारा टाइटली ज्वाइन होना चाहिए। तीसरा, जिस सेल का ईएमएफ निकालना या इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, या जिन दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना, उनका पॉजिटिव टर्मिनल वहीं पे कनेक्ट होगा जहां पे ड्राइवर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा। यानी सपोज कर लो ये एक सेल है, इसका हमको ईएमएफ निकाला, तो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल यहीं कनेक्ट करेंगे, यहाँ कनेक्ट करेंगे बेटा। ये नहीं कि आपने यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया तब ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। ऐसे दिखा दिया, ऐसे हम नहीं कर सकते। जिस जो भी सेल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे उसका पॉजिटिव टर्मिनल
वहीं पे कनेक्ट होगा जहां पे हम हमारे ड्राइवर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्राइवर सेल का जो ईएमएफ है वो जिस सेल का ईएमएफ निकालना है या ईएमएफ कंपेयर करना, उससे इसका ईएमएफ ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज ये डिवाइस वर्क नहीं करेगा। वर्क नहीं करेगा यानी नल पॉइंट हमको कहीं मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, अब इस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं बेटा, फिर एप्लीकेशन पे आते हैं। एक तो यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, ये हमने सिंगल वायर ले लिया, इतना बड़ा वायर ने ड्रॉ करके बेटा एक सिंगल वायर ले लिया, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, और यहां पे ये हमारा ड्राइवर सेल है भाई, और ये रियोस्टेट से कनेक्टेड है। करंट कंट्रोल करने के लिए हमने की लगा दिया, ये की हो गया, ये रियोस्टेट हो गया। ड्राइवर सेल ईएमएफ ई नॉट, इंटरनल रेजिस्टेंस आर नॉट। अब पहला चीज मान लो ये एक सेल है, इसका ईएमएफ हमको निकालना है, तो हमने क्या कहता है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे कनेक्ट होना चाहिए, यहां पे कनेक्ट करेंगे, फिर नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे, और फिर हम गैल्वेनोमीटर को एक ऐसे पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे कि हमको नल डिफ्लेक्शन मिले, वही नल डिफ्लेक्शन वाली रीडिंग हम लेंगे, यानी एल, ये लेंथ मेजर करेंगे। इधर हम मान रहे 0 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड पे, तो इस तरीके से हम रीडिंग मेजर करेंगे। तो ये नल डिफ्लेक्शन इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। अब पहली चीज हम डिस्कस करते हैं, अगर आपने यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल लगा दिया और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल उल्टा कर दिया, नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलने वाला बेटा। क्यों नहीं मिलेगा, एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। हम इतना कठिन सर्किट नहीं लेते, एक सिंपल सर्किट ले लेते हैं जहां पे हम एक सेल दिखा दें, आइडियल सेल, रियोस्टेट वगैरह हटा दिया, 10 वोल्ट का, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ हम ले लेते हैं 5 मीटर, और रेजिस्टेंस ले लेते हैं 10 ओम या 20 ओम, जो भी ले लो, चलो 20 ओम ले लिया। लेंथ 5 मीटर, रेजिस्टेंस 20 ओम। अच्छा, जो चीज हम समझाना चाहते हैं, चूंकि अर्थिंग वगैरह हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे हमने इसको अर्थ कर दिया बेटा। अब हम यहाँ से अच्छे से आपको समझा सकते हैं। देखो, अर्थ कर दिया यानी यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, 10 होगा भाई, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो करेगा। पहले तो हम किरचॉफ्स लूप लॉ लगा के करंट निकाल लें, ये करंट होगा कितना, तो यहां से यहां आए तो +10, फिर यहां से यहां 0, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, फिर यहां से यहां माइनस, क्योंकि करंट इधर से इधर जा रहा है, आई आर है 20, फिर यहां से आ गया 0, यानी I इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 0.5 एम्पियर। यही करंट फ्लो करेगा ना भाई, 0.5 एम्पियर। अब देखिए बेटा, तो ये जो 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इसके वजह से यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, यहां 10 वोल्ट बढ़ेगा, तो यहां 0 है, यहां कितना हो गया 10 वोल्ट, फिर यहां पे 10 वोल्ट रहेगा, यहां पे क्या होगा 10 वोल्ट, क्योंकि आर यहां पे है नहीं। अब यहां इसका रेजिस्टेंस ले ले बेटा, तो 20 ओम है, 20 ओम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा I इंटू आर के बराबर, यानी कितना 10 वोल्ट ड्रॉप कर गया, यहां पे आ गया 0 वोल्ट, ठीक है भाई। और इसमें इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा होगा। अभी हमने कोई गैल्वेनोमीटर वायर कनेक्ट नहीं किया, मैंने ये जॉकी यहां पे नहीं लगा, ऐसे रख दिया, तो इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा होगा। अब हमको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है बेटा कि ये नल डिफ्लेक्शन दे, यानी 0 वोल्टेज दे।
जैसा हमने पहले ही कहा कि जो ड्राइवर सेल है उसका ईएमएफ, जिस सेल का ईएमएफ निकालना है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो चलो हम ले लेते हैं इसको 2 वोल्ट ले लेते भाई, इसका ईएमएफ निकालना। लेकिन दूसरा कंडीशन हमने क्या कहा था, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर होना चाहिए, जिधर पॉजिटिव टर्मिनल ड्राइवर सेल का कनेक्टेड है वही कनेक्टेड होना चाहिए। लेकिन हमने गलत ज्वाइन कर दिया। हमने क्या कहा था, गलत ज्वाइन कर दोगे यानी निगेटिव टर्मिनल कर दोगे तो कहीं भी आपको नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बेटा, अब हम दिखा रहे। अभी तो इसको हमने गैलोमीटर के दूसरे एंड को यानी जॉकी को कहीं कनेक्ट नहीं किया, तो यहां तो अभी तो कोई कनेक्ट नहीं फ्लो कर रहा होगा। तो यहां पे क्या वोल्ट होगा, 10 वोल्ट भाई, 10 वोल्ट होगा ना। अच्छा, इस यहां पे भी 10 वोल्ट होगा। अब इधर जाएंगे तो 2 वोल्ट से बढ़ जाएगा 12 वोल्ट। इसका हम ये वायर दिखा रहे हैं, ये जॉकी। तो यहां पे आएंगे, करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा नहीं। 2 वोल्ट से बढ़ जाएगा, 10 वोल्ट यहाँ पे है और यहाँ पे 2 वोल्ट और बढ़ गया, यहाँ कितना हो गया 12 वोल्ट। तो जो जॉकी है उसका पोटेंशियल क्या है बेटा, 12 वोल्ट। अब जब 12 वोल्ट है तो ये 12 वोल्ट है, तुम यहां कनेक्ट करोगे तब भी करंट फ्लो कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है। तो बीच में तो कहीं भी लोगे तो 12 वोल्ट से कम ही होगा ना। तो कोई भी पॉइंट ले लो, इसका पोटेंशियल हम V मान ले, ये V जो है ये क्या होगा, 12 वोल्ट से कम होगा। तो ये लो पोटेंशियल पे और ये हाई पोटेंशियल पे जो ही कनेक्ट करोगे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो कर जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर जाएगा अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो। बात हमारी समझ गए तो बेटा बताना, ये कहीं भी ये एक्सप्लेनेशन इतना क्लियर नहीं मिलेगा जितना क्लियर मैं बता रहा हूं। यहां पे 10 वोल्ट ऐसे दिखा, 0 10 10, इस वायर पे जाओगे 0 वोल्ट हो गया, यहां पे कोई करंट नहीं फ्लो करा तो यहां पे 10 होगा। पॉजिटिव टर्मिनल पे जाओगे तो 2 वोल्ट बढ़ गया, ये 12 वोल्ट हो गया। देखो यहां दिखा रहे 12 वोल्ट। अब इस वायर के ऊपर कोई भी पॉइंट लो बेटा, वो 12 वोल्ट से कम ही होगा। तो जब भी इसको इससे कनेक्ट करोगे तो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज करंट फ्लो करेगा, यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, नल पॉइंट कहीं पे नहीं मिलेगा। अब एक और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा जब हम इसको करेक्ट कनेक्शन दिखाएंगे। मान लो हमने यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया भाई, जैसा कि हमने कहा था कि हमेशा जिस सेल का ईएमएफ निकालना या ईएमएफ कंपेयर करना, उसका पॉजिटिव टर्मिनल वही कनेक्ट करेंगे जहां पे ड्राइवर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। फिर हम वही सेल लेते हैं 2 वोल्ट, ये ले लिया भाई, 2 वोल्ट का ले लिया। अब देखो बेटा क्या होगा, अभी ये जॉकी हमने कहीं कनेक्ट नहीं किया, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये उसका जॉकी हमने कनेक्ट नहीं किया अभी कहीं पे, ठीक। तो ये 10 वोल्ट है, ये यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे अब क्या होगा, ड्रॉप होगा पोटेंशियल, और यहाँ का क्या होगा 8 वोल्ट। हमारे जॉकी किस पोटेंशियल पे होगा भाई, 8 वोल्ट पे। अब देखो यहाँ 0 वोल्ट है और यहाँ 10 वोल्ट, तो कहीं ना कहीं तो 8 वोल्ट होगा ना बेटा, और वो 8 वोल्ट हम मान ले यहाँ पे है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 8 वोल्ट है बेटा। तो अब देखो होगा क्या, अगर हम इस जॉकी को यहां कहीं पे टच करेंगे, यानी 8 वोल्ट से ज्यादा, 8 और 10 के बीच में, तो ये पॉइंट हाई वोल्टेज पे है और जॉकी लो वोल्टेज पे, तो हाई टू लो यानी करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा बेटा। यानी यहां से जो करंट चला ये इधर गया, और यहां जाके जब ये कनेक्ट करो, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा, कुछ इसमें चला जाएगा और कुछ ऐसे चला जाएगा, और जो इसमें जाएगा ऐसे उल्टा फ्लो करके ऐसे फ्लो करेगा, यहां से फ्लो करके ऐसे जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम इस रीजन में कहीं कनेक्ट करेंगे, मान लो यहां कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट पे, तो अब क्या होगा, ये हाई वोल्टेज पे है, ये लो वोल्टेज पे, यानी करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, इधर से इधर फ्लो करेगा, यानी ऐसे करंट फ्लो करेगा। इसी को अगर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो अब ये भी 8 वोल्ट, ये भी 8 वोल्ट, यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, और यही रीडिंग हमको लेनी होती है।
तो हमने 3 पॉइंट दिखाए बेटा, फिर से हम दिखा रहे हैं। ये 6 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, ये यहाँ पे मान रहे 9 वोल्ट। ये देखो बेटा ध्यान से, क्योंकि इतना क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, कोई इतना क्लियर नहीं समझाता। ये हम दिखा रहे हैं, 3 कंडीशन हम लिए हैं जॉकी को कनेक्ट करने का। जॉकी को अगर यहां टच कराओगे तो ये हाई वोल्टेज पे, ये लो वोल्टेज पे करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा। अगर यहां कनेक्ट कराओगे तो ये हाई वोल्टेज पे है, ये लो वोल्टेज पे, करंट इधर नीचे आएगा, यानी इधर से इधर करंट फ्लो करेगा। और अगर यहां पे टच कराओगे तो ये भी 8 वोल्ट पे, ये भी 8 वोल्ट पे, जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा, नल डिफ्लेक्शन। और नल डिफ्लेक्शन का ही हमको रीडिंग लेना होता है, यानी ओपन सर्किट का रीडिंग लेना होता है बेटा। और इसीलिए पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है। तो ये हो गया भाई। दूसरा चीज हमने क्या कहा था, एक तो हमने बता दिया टर्मिनल कैसे कनेक्ट करना है। जिस सेल का ईएमएफ निकालना है या इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, या जिन दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना, उनका पॉजिटिव टर्मिनल उसी एंड पे वायर के कनेक्ट होगा जहां पे ड्राइवर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। पहला कंडीशन ये। दूसरा हमने क्या कहा था कि ड्राइवर सेल का जो ईएमएफ होना चाहिए वो जिस सेल का ईएमएफ निकालना है उससे ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए, इसको हम दिखा रहे हैं। सपोज कर लो ये 20 वोल्ट है, अब यहीं से देख लेते हैं 20 वोल्ट। अब बेटा फिर से इसी को करते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहां पे एकदम कंडीशन सारा वही हमने लिया हुआ है। यहां अर्थ किया हुआ, यहां 10 वोल्ट, यहां 10 वोल्ट, अभी कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। यहां तो 0 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि ऐसे ये करंट इस वायर में फ्लो कर रहा होगा। यहां पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा क्योंकि जॉकी अभी हमने कहीं कनेक्ट नहीं किया। तो ये 10 वोल्ट पे, तो ये भी 10 वोल्ट पे होगा। अच्छा ये 10 वोल्ट पे होगा, तो इधर जब हम जाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। भाई पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं ना, तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 20, यानी -10 वोल्ट आ गया, -10 वोल्ट। अब इस स्केल के ऊपर, इस वायर के ऊपर देखें तो -10 वोल्ट कहीं है ही नहीं है, यानी नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। नल डिफ्लेक्शन तभी मिलेगा बेटा जब जॉकी का जो पोटेंशियल या वोल्टेज है वो इस वायर पे कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब इससे कम करके देखते हैं, इससे कम कुछ भी ले लो, वो हमको नल डिफ्लेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इससे कम करके हमने ले लिया, सपोज कर लो 8 वोल्ट लिया था, अभी दिखाया तो था यार 8 वोल्ट वाला ही ले लो। तो ये 10 वोल्ट है, 8 वोल्ट ड्रॉप कर गया, ये 2 वोल्ट मिल गया। 2 वोल्ट है तो यहाँ कहीं मिल जाएगा हमको 2 वोल्ट, ये 0 है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट यहाँ कहीं मिल जाएगा। हम इसको 8 वोल्ट के जगह 4 वोल्ट ले लिए। अब यहाँ का वोल्टेज 10 है, यहाँ का 4 से ड्रॉप कर दिया, 6 वोल्ट हो गया। ये भी इसके ऊपर मिल जाएगा। हमने इसको 2 वोल्ट ले लिया। तो अब इसका पोटेंशियल क्या होगा बेटा, 8 वोल्ट होगा। ये भी इस पे मिल जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिए कि जो हमारा सेल है ड्राइवर सेल, उसका ईएमएफ जिस सेल का ईएमएफ निकालना उससे ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज हमको नल पॉइंट नहीं मिलेगा। अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेटा कि सपोज कर लो हमने ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमको नल पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो इसका रीजन क्या क्या हो सकता है। पहला रीजन, ये जिस सेल का ईएमएफ निकालना है उसका टर्मिनल प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। पहला रीजन तो ये हो गया, यानी यहाँ पे पॉजिटिव इसका कनेक्टेड हो सकता है, इधर नेगेटिव हो, नल पॉइंट नहीं मिलेगा। दूसरा रीजन, जिस सेल का ईएमएफ निकालना है ड्राइवर सेल के ईएमएफ से उसका ईएमएफ ज्यादा है, इस केस में भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा, हमने अभी दिखाया था। तीसरा रीजन ये है बेटा कि कहीं पे कोई लूज कनेक्शन है, और लूज कनेक्शन होगा
तो उस केस में भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। जैसे सपोज कल हम आपको बात बता रहे हैं, यहीं पे ये वाला टर्मिनल, ये जो एंड दिखाया वायर का, यहीं पे लूज कनेक्शन है, यहाँ पे लूज कनेक्शन है, या यहाँ पे कहीं पे लूज कनेक्शन है। लूज कनेक्शन होगा तो यहाँ तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अच्छा, आपको तो करंट दिखने वाली चीज तो है नहीं यार कि तुम देख लोगे कि करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो करंट नहीं फ्लो करेगा। अब करंट नहीं फ्लो करेगा तो अब देखो क्या होगा, ये जीरो है तो ये भी हर जगह इस पे क्या होगा, करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो यहाँ पे हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा, मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे 10 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 10 वोल्ट है, मान लो इसका कनेक्शन ठीक है, और ये बाकी कंडीशन ठीक है, ये 10 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, यानी ईएमएफ इसका कम है, तो ये कितना हो गया, 2 वोल्ट। अब जब यहाँ कनेक्शन नहीं है बेटा, यहाँ पे करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे हर जगह वोल्टेज सेम होगा। वो वोल्टेज सेम कैसे होगा, हो सकता है ये वाला टर्मिनल टाइट कनेक्टेड हो, ये लूज कनेक्टेड हो, तो इसके वजह से हर जगह पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से हर जगह पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। आपको कहीं कोई नल पॉइंट नहीं मिलेगा, हर जगह 10 10 10 मिल रहा है, ये 2 नहीं मिलेगा। मान लो ये वाला लूज है, ये वाला टाइट कनेक्टेड है, और यहाँ का जीरो मान ले, तो यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा, वो 2 कहीं पे मिलेगा ही नहीं। तो हमको उस केस में लूज कनेक्शन होंगे, उस केस में भी हमको नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। अब आते भाई इसके एप्लीकेशंस पे बेटा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ अ सेल। एक सेल का ईएमएफ निकालना है। फर्स्ट एप्लीकेशन, so write down first application to find EMF of a cell। कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, यहां पे हम दिखा रहे हैं। पहले तो सर्किट डायग्राम बना लें। ये हो गया हमारा ड्राइवर सेल, और ये हो गया रियोस्टेट, ये हो गया की। यहां पे हमने दिखा दिया ये पोटेंशियोमीटर वायर, ये है हमारा पोटेंशियोमीटर वायर बेटा। ईएमएफ ई नॉट ड्राइवर सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस आर नॉट, ये रियोस्टेट है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था बेटा कि हाई रेजिस्टिविटी और लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होना चाहिए। यहाँ पे भी जो वायर लेते बेटा, चूंकि एग्जाम में आ सकता है, टीचर पूछ सकता है, मेडिकल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल के लिए भी। ये जो वायर होता है अगेन अलॉय का होता है, कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीन, ये 2 एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। अलॉय का ही बना होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बहुत ही लो होता है। रेजिस्टिविटी मेटल के रेस्पेक्ट में बहुत हाई होता है, इंसुलेटर्स के रेस्पेक्ट में लो होता है। तो तुम इंसुलेटर लगा दोगे यार, करंट ही नहीं फ्लो करेगा, तो इतना भी हाई रेजिस्टिविटी नहीं होना चाहिए। सो बेस्ट चॉइस जो है वो अलॉयज है, कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीन। हमने मीटर ब्रिज पढ़ा तो उसमें ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये है भाई टू फाइंड आउट। अब जिस सेल का ईएमएफ निकालना बेटा, उसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये हमारा सेल है जिसका ईएमएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को वायर के उसी एंड से कनेक्ट करेंगे जहां पे जो हमारा ड्राइवर सेल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। ठीक है भाई। अब इसका ईएमएफ ई सपोज कर ले, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। एक गैल्वेनोमीटर हमने लिया, गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया सेल के,
और दूसरा टर्मिनल क्या करेंगे बेटा, जॉकी से कनेक्ट कर देंगे और जॉकी को यहां जगह जगह टच कराएंगे। कहां पे, ये नल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो सपोज कर लो यहां पे हमको नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, यानी आई जी इज इक्वल टू 0 एल लेंथ पे। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब जब नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है यानी कि यहां पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो इस वायर में करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, इस वायर में करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो बेटा जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V होगा, E के बराबर होगा, V इक्वल टू E माइनस आई आर। भाई यही है ना, V इक्वल टू E माइनस आई आर। अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा हो और V इक्वल टू E प्लस आई आर अगर सेल चार्ज हो रहा हो दोनों सकता है बेटा। यहाँ पे केस, यहाँ के केस में डिपेंड करेगा कि यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जब हम हिट एंड ट्रायल मेथड से नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं तो कभी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, कभी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। अल्टीमेटली हमको, मान लो हम यहाँ पे रख रहे हैं करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे रख रहे हैं करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा तो चार्ज हो रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा तो डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन जब नल डिफ्लेक्शन मिलेगा तो दोनों केस से देखो आई 0 हो गया। यहाँ का करंट का हम बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे इधर वाले करंट की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें तो फ्लो करेगा। तो ये बेसिकली ये आई जी है, यहाँ पे करंट नहीं है यानी यहाँ सेल में करंट नहीं है, ये 0 हो गया तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, ईएमएफ के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, तभी करंट नहीं फ्लो कर रहा है। भाई जो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, वायर पे 2 पॉइंट लिया है और जो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल और ये जॉकी का ये वाला एंड, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर ये सेम हो गया तो करंट नहीं फ्लो करेगा, यानी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, यानी ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर होगा भाई, आई जी 0 है तो E के बराबर होगा। और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट K मान ले तो ये वाला कितना होगा, K इंटू एल। भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट K है, मतलब क्या हुआ कि हर एक यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल कितने से घट रहा है, K से घट रहा है। तो K तो L लेंथ पे कितना घटेगा, K इंटू एल। तो ईएमएफ क्या हो गया, K इंटू एल। ये हो गया बेटा हमारा ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो अब इस चीज को नोट कर लो, फिर इसी पे हम न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, नोट करिए क्वेश्चन यहां पे, और ये जो क्वेश्चन दे रहे बेटा उसके लिए यही वाला फिगर यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। जनरली देखो क्वेश्चंस जो आते हैं बेटा, पोटेंशियोमीटर का सिंगल एक वायर बना दिया जाता है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस कंपटीशन में आए हुए हैं जहां पे मल्टीपल वायर बने हुए हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, एक सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है और उसके अलावा और भी चीजें हम देंगे बेटा इस क्वेश्चन के अंदर। ये हमारा पोटेंशियोमीटर बना हुआ है और जिस सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है वो यहां पे कनेक्ट किया गया है। ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, और जो नल डिफ्लेक्शन है वो 1 2 3 4 यहां पे आ रहा है बेटा नल डिफ्लेक्शन। सो दिस इज द क्वेश्चन,
क्वेश्चन ये है, फाइंड EMF of cell if E naught is equal to 10 volt, internal resistance is equal to 2 ohm, रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट जो वर्क कर रहा है बेटा, रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये इतना रेजिस्टेंस वर्क कर रहा होगा यहां से लेके यहां तक का. सो दिस रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट वर्किंग इज 18 ohm, resistance of potentiometer wire is 80 ohm, length of potentiometer wire is 10 मीटर. तो ड्राइवर सेल का ईएमएफ दिया हुआ, ड्राइवर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ, रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस वर्क कर रहा वो दिया हुआ, पोटेंशियोमीटर वायर इसका जो रेजिस्टेंस है वो 80 ओम है, एंड लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर टोटल लेंथ ये यहां से यहां 1 मीटर बेटा, 100 सेंटीमीटर. हम ये मान लेते हैं 10 वायर लगे हुए, तो पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ 10 मीटर दिया हुआ है. हमको फाइंड क्या क्या करना है. फर्स्ट फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ सेल. फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यह क्वेश्चन फिर से लिख देते हैं. फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन पोटेंशियल ग्रेडियंट के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा ये फाइंड आउट करना. सेकेंड क्वेश्चन लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर का लीस्ट काउंट क्या ये निकालना है. इफ लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज 1 mm, यानी हमको क्या बताना बेटा, लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर निकालना, यानी पोटेंशियोमीटर मिनिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता अगर लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज 1 mm. थर्ड क्वेश्चन ईएमएफ ऑफ सेल if null point is obtained at 40 cm
1 2 3 4 फोर्थ वायर, ये बेटा फर्स्ट वायर, ये सेकेंड वायर, थर्ड वायर, फोर्थ वायर, फिफ्थ वायर, डॉट 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 10th वायर, इस तरीके से। तो ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। अगर नल डिफ्लेक्शन कहाँ मिल रहा है 40 सेंटीमीटर पे, यानी यहां 0 यहां पे मिल रहा है 40 सेंटीमीटर ऑफ कौन सा फोर्थ वायर के। तो एक एक क्वेश्चन करते बेटा, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे बना दिए हैं। अब सॉल्यूशन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, टोटल वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ वायर। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसके लिए पहले हम करंट निकाल लें, कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा। तो I इज इक्वल टू, यहां पे तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा क्योंकि नल डिफ्लेक्शन पे करंट 0 होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं तो यहाँ पे क्या लगा नहीं लगा उससे कोई मतलब नहीं होता। पोटेंशियल ग्रेडियंट में सारा करंट यहीं पे फ्लो कर रहा होता है पोटेंशियोमीटर वायर में, ये हम लेके चलते हैं। सो ईएमएफ हो गया 10 वोल्ट दिया हुआ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस देखें तो 2 ओम, 18 ओम और 80 ओम इसका, ये सारे सीरीज में है 100 ओम, यानी 0.1 एम्पियर ये करंट फ्लो करता है। अब रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कितना भाई 80 ओम। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर हो गया I इंटू आर। पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस I है 0.1 इंटू 80। सो V इज इक्वल टू 8 वोल्ट। और लेंथ कितना दिया हुआ 10 मीटर, तो K इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 8/10। V अपॉन एल होता है ना, K इक्वल टू क्या है V पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। सो इट इज 0.8 वोल्ट पर मीटर। ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, यानी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। इसको हम यहां पे नोट कर देते हैं 0.8 वोल्ट पर मीटर। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा, लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है। सो वो लीस्ट काउंट निकालेंगे कैसे, यानी पोटेंशियोमीटर वायर मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर कर सकता है। सो लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर is equal to K into least count of meter scale। ये हो गया भाई। ये मीटर स्केल 1 mm मेजर कर सकता है, तो 1 mm के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियोमीटर का लीस्ट काउंट होगा। तो के हमारा आया है 0.8 वोल्ट पर मीटर। ये आया भाई। तो 0.8 इंटू लीस्ट काउंट क्या 1 mm, यानी 10⁻³
सो इट इज 8 इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट। ये लिस्ट काउंट होगा। मिनिमम इतना पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर कर सकता है, या हम ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.8 मिली वोल्ट। ये ध्यान रखना बेटा, ये क्या लिखा, मिली वोल्ट, 0.8 मिली वोल्ट। ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको हम यहां लिख दे रहे हैं 0.8 मिली वोल्ट। इससे कम पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियोमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, और थर्ड पार्ट दिया हुआ है हमको क्या निकालना भाई, इस सेल का ईएमएफ क्या है। अगर नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे कहां पे मिल रहा भाई, 40 सेंटीमीटर पे, और कौन से वायर पे, फोर्थ वायर पे। तो E इज इक्वल टू के एल। एल क्या है, नल डिफ्लेक्शन का रीडिंग। तो अब यहां तक का लेंथ हमको कंसीडर करना होगा बेटा, वायर के यहां तक का लेंथ। तो यहां से देखें तो ये 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, 3 मीटर प्लस ये वाला लेंथ, 3 मीटर प्लस ये वाला लेंथ। तो ये जो 40 सेंटीमीटर रीडिंग दिया हुआ बेटा, इस यहाँ पे 40 सेंटीमीटर ये यहां से मेजर किया, यानी हमको ये वाला लेंथ चाहिए। तो ये 40 है, यानी ये कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। तो ये 3 वायर का लेंथ 3 मीटर, और चौथे वायर का कितना लेंगे भाई, ये 60 सेंटीमीटर। तो ये हो गया, के दिया हुआ निकाला हम लोगों ने 0.8 इंटू एल कितना लेंगे बेटा, 3.6। ये ध्यान रखना बेटा, ये सबसे ज्यादा लेंथ लेना इंपॉर्टेंट है। अगर यही थर्ड वायर पे होता, 40 सेंटीमीटर थर्ड वायर पे होता, तो देखो ये 1 मीटर यहां से यहां, फिर यहां पे कनेक्टेड 1 मीटर, यहां से यहां 2 मीटर, फिर ये 40 सेंटीमीटर 2.4 होता। लेकिन जब यहां पे आया तो ये एक पूरा वायर हो गया, और ये 0.4 नहीं लेंगे, बल्कि इधर से इधर आ रहा है ये करंट, तो ये वाला लेंथ लेंगे, यानी 0.6 मीटर, 3.6 मीटर। इसको सॉल्व कर लिया भाई, 8 6 जा 48, कैरी 4, और 8 3 जा 24, 28। सो दिस इज ईएमएफ ऑफ द सेल। ये सेल का ईएमएफ हो गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते बेटा, सेकेंड एप्लीकेशन। और सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, राइट डाउन, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। 2 सेल का ईएमएफ हमको कंपेयर करना है। कैसे ईएमएफ कंपेयर करेंगे हम 2 सेल का, उसको डिस्कस करते हैं। जिन 2 सेल का ईएमएफ कंपेयर करना होगा बेटा, उन दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे कनेक्ट करेंगे, जहां पे ड्राइवर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, यानी ये यहीं पे हम दिखा दे रहे हैं। चूंकि सर्किट बना हुआ है तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा हमको दिखाने के लिए। ये हमारा 2 सेल है जिसका ईएमएफ कंपेयर करना है। एक सेल ये हो गया और दूसरा सेल ये हो गया। यहां पे की लगा दिया भाई, और एक यहां पे की लगा दिया। इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, और यहां से गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, कैपिटल जी। और यहां से फिर हम ये 2 रीडिंग दिखा दे रहे बेटा, ऐसे हमने दिखा दिया, 2 रीडिंग ले रहे हैं। तो E1 R1, E2 R2,
की K1 की K2। ये तो हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। पॉजिटिव टर्मिनल दोनों का यही कनेक्टेड है, जहां ड्राइवर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। हम नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? पहले तो हेडिंग लिख लें। क्या है हेडिंग हमारा सेकेंड एप्लीकेशन का? टू कंपेयर EMF of two cells। दो सेल का EMF कंपेयर करना, ये हम पढ़ रहे हैं। यहां पे हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब करेंगे कैसे? तो हम दो रीडिंग लेंगे। फर्स्ट रीडिंग क्या ले रहे हैं? व्हेन की K1 closed and K2 is open। जब की K1 क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, इसको ओपन कर दिया, अब हम नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे बेटा। और नल डिफ्लेक्शन मान लो L1 लेंथ पे आ रहा है, यानी यहां से ये सारा लेंथ लेंगे। यहां का लेंथ क्या आ रहा भाई? L1। When key K1 is closed and K2 is open, let null deflection is at length L1। तो यहां से क्या हो गया भाई? E1 is equal to KL1। E1 क्या हो जाएगा? KL1 हो जाएगा। ये सब चीजें हमने पीछे डिस्कस किया हुआ। कैसे हो गया? E1 is equal to KL1। सेकेंड स्टेप, सेकेंड रीडिंग लेंगे। व्हेन की K1 is open and K2 is closed, let null deflection is at length L2। K1 ओपन कर दिया, K2 को क्लोज कर दिया। तो इस केस में जो नल डिफ्लेक्शन हो किसको मेजर करेगा? E2 को। तो E2 इज इक्वल टू क्या होगा? KL2। पोटेंशियल ग्रेडियंट वही रहने वाला, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो चेंज करेगा नहीं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2, यानी L1 अपॉन L2। तो ये हो गया बेटा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, यानी जो EMF दो सेल के EMF का रेशियो होगा वो उनके नल डिफ्लेक्शन लेंथ के रेशियो के इक्वल होगा। वो नल डिफ्लेक्शन लेंथ कैसे निकालना ये हमने आपको बता दिया। जब इसका नल डिफ्लेक्शन लेंथ निकालना होगा तो K1 को क्लोज कर देंगे, K2 को ओपन कर देंगे, नल डिफ्लेक्शन लेंथ L1 पे आ गया।
जब इसका नल डिफ्लेक्शन लेंथ निकालना तो K1 को ओपन कर देंगे, K2 को क्लोज कर देंगे, नल डिफ्लेक्शन लेंथ कहां पे आया भाई, L2 पे आया, और इसी के रेशियो को ले लिया, यहां से हमारा आ गया। सो दिस इज मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अब इस पे क्वेश्चन करते बेटा, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ पे। अब ये सर्किट हम हटा दे रहे हैं, अब हम दूसरे टाइप का भी सर्किट बनाएंगे जहां पे केवल सिंगल वायर बना होता है, जनरली क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाते हैं, तो उस टाइप का भी फिगर हम ड्रॉ करेंगे। मेथड हमने बता दिया, ईएमएफ कैसे कंपेयर करेंगे। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान होते बेटा, यानी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, जैसा दिख रहा है वैसा ही एकदम फिगर ड्रॉ कर देगा, आपको ईएमएफ ऑफ टू सेल्स पूछ लेगा। उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आसान है, जैसे यहां पे हम दिखा रहे हैं, दिस इज ड्राइवर सेल, यहां पे की लगा दिया, ये ऐसे वही दो सेल यहां पे बना दिए, और इन दोनों को इसी टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। यहां पे आपस में यहां पे की एक होगा, K1 K2 EMF E1 E2। अब क्वेश्चन यह है कि, क्वेश्चन लिखो बेटा, K1 क्लोज्ड, K2 ओपन, नल डिफ्लेक्शन लेते, ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके, क्वेश्चन नंबर 2, नल पॉइंट is obtained at 3 meter. Second sentence, when K1 open, K2 closed, null point is obtained at 5 meter. Find E1 upon E2, ये हमको निकालना है। तो क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, आंसर तो एकदम सिंपल है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब L1 क्या होगा, जब K1 क्लोज होगा K2 ओपन होगा, तो K1 क्लोज K2 ओपन के लिए L जो आया है 3 मीटर, ये L1 है बेटा, सो 3 और L2 क्या 5, सो इट्स रेशियो ऑफ EMF इज 3/5। दूसरा, ये तो एकदम आसान है, इस पे कोई भी सॉल्व कर सकता। दूसरा थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, वो क्या बनता वो हम डिस्कस करते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको करने के पहले हमने इसको इसलिए दिया ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए भाई कि है क्या, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, A B C E1 R1 E2 R2,
Now write down. Potentiometer gives null deflection at length five meter when connected across AB and at 3 meter when connected across AC. Find E1 upon E2. अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है. फाइंड E1 अपॉन E2. इसके दो आंसर्स होंगे. तो एक तो थोड़ा कठिन बनाएंगे. दो ऑप्शन में से एक ही करेक्ट ऑप्शन दिया होगा आपको. जो चार ऑप्शन मिलेंगे एक ही करेक्ट ऑप्शन दिया होगा, जबकि आएगा दो आंसर इसका. तो एक तो ये हो गया. दूसरा कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, फाइंड E1 अपॉन E2 इफ, फर्दर हम लिख दे रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन E1 ग्रेटर देन E2. सेकेंड क्वेश्चन E1 लेस देन E2. तो जब इस तरीके से या ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा तो इसका भी यूनिक आंसर होगा, इसका भी यूनिक आंसर होगा. लेकिन अगर ये नहीं दिया होगा तो दो पॉसिबल आंसर्स होंगे. तो दो पॉसिबल आंसर होंगे तो एक ही आंसर दिया होगा. कोई भी एक दे सकता है, यानी दोनों आपको निकालना पड़ेगा. चलो हम दोनों सॉल्व करते हैं एक एक करके. पहला कंडीशन लेते हैं E1 ग्रेटर देन E2. E1 ग्रेटर देन E2, इसके लिए हम सॉल्व करते हैं बेटा. तो देखो AB के अक्रॉस जब पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड है तो 0.5 मीटर पे मिला बेटा, यानी E1 इज इक्वल टू KL यानी 5K. इक्वेशन नंबर 1. अब जब AC के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं तो AC के अक्रॉस अगर हम ये दो सीरीज में लगे हुए लेकिन पोलैरिटी उल्टा लगा हुआ है, तो जो EMF होगा AC के अक्रॉस वो E1 माइनस E2 भी ले सकते हैं और E2 माइनस E1 भी ले सकते हैं. तो चूंकि दिया E1 ग्रेटर देन E2, यानी इसका EMF हम क्या लेंगे, E1 माइनस E2. जब AC के क्रॉस कनेक्टेड है तो EMF क्या होगा बेटा, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, वो कितना दिया, 3 मीटर. सो दिस इज 3 मीटर. तो 3K हो जाएगा, K इंटू L. इक्वेशन नंबर 2. अब इसको डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस E2 बाई E1 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 2 को 1 से डिवाइड किया 3/5. सो E2 बाई E1 कितना हो गया बेटा, 2/5. सो E1 बाई E2 कितना हो गया भाई, 5/2. सो दिस इज द आंसर. ये इसका आंसर हो गया. सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, E1 लेस देन E2. तो इस केस में कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन तो वही रहेगा, E1 इज इक्वल टू KL1 यानी 5
के, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे तो अब E2 बढ़ा तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो हम E2 माइनस E1 लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 3K। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में 1 से डिवाइड कर दे तो E2 बाई E1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/5, यानी E2 बाई E1 इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस हो गया और प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा 8/5, यानी E1 बाई E2 इज इक्वल टू 5/8। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब इसी पे और भी बहुत तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं। हमने एक बता दिया बेटा, क्वेश्चंस का कोई लिमिट नहीं है। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे लेकिन इसका पोलैरिटी करेक्ट कर देते हैं, ऐसे करेक्ट पोलैरिटी कर देते हैं तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस उस साइड में दिखाते हैं। ये E2 है, ये R2 हो जाता। तो उस केस में ध्यान रखिए, ये जो दूसरा वाला लेंथ है ये कम नहीं होता भाई, ये इससे ज्यादा ही होता, क्योंकि ईएमएफ क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, ये इससे ज्यादा दिया होता। अब इस केस में ये केस बनेगा ही नहीं, ये सॉल्व हो जाएगा। तो E1 इज इक्वल टू 5K और E1 प्लस E2 हो गया, वो कितना हो गया बेटा 8K। डिवाइड कर दिया 2 में 1 से तो 1 प्लस E2 बाई E1 इज इक्वल टू 8/5। इसको उधर लेते गए, E2 बाई E1 इज इक्वल टू उधर गया 3/5। सो E1 बाई E2 इज इक्वल टू 5/3। तो अगर ऐसे होता पोलैरिटी तो ये तरीका था सॉल्व करने का। तो ये हो गया भाई। एक क्वेश्चन और करते बेटा इसी पे, और ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं बेसिकली कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ पे नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में आ गया तो इसको ले लेते हैं। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये यहाँ पे ड्राइवर सेल और यहाँ पे रियोस्टेट लगा हुआ, यहाँ की लगा हुआ, ये ऐसे लगा हुआ, ये इसको अभी आगे बनाते हैं। और यहाँ पे दे दिया ये 2 सेल लगे हुए बेटा, ये हमारा फिगर है भाई। और ये 12 ओम, इसको ले ले या तो इसको ले लेते हैं 2 ओम, 1 ओम, 8 वोल्ट और ये ले लिया 4 वोल्ट या 2 वोल्ट ले लेते हैं बेटा, इसका ये में 2 वोल्ट ले लेते हैं। और यहाँ पे इतना रियोस्टेट वगैरह नहीं दिखाते, ऐसे सिंपल कर दें। यहाँ पे ले लिया ये 12 वोल्ट, 2 ओम। क्वेश्चन ये है लेंथ of potentiometer wire 10 meter, resistance of potentiometer wire is equal to
18 ओम, यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, Ig इक्वल टू 0, नल डिफ्लेक्शन लेंथ सिक्स मीटर, नहीं यही तो निकालना है यार। फाइंड नल डिफ्लेक्शन लेंथ, नल डिफ्लेक्शन लेंथ निकालना बेटा। ये पोटेंशियोमीटर है, वायर का लेंथ 10 मीटर, रेजिस्टेंस वायर का 18 ओम, ये एक ड्राइवर सेल 12 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, ये दो सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। ये इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। हमको ये बताना कि नल डिफ्लेक्शन लेंथ क्या होगा, किस लेंथ पे नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। सो नल डिफ्लेक्शन होगा हमारा के एल। तो पहले तो हम के निकाल ले बेटा, के निकालने के लिए पहले आई निकालते, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, ड्राइवर सेल का ईएमएफ लेंगे 12 वोल्ट। भाई इस पार्ट से कोई लेना देना नहीं बेटा, ये प्राइमरी सर्किट ऊपर वाला कहलाता है, ड्राइवर सेल और पोटेंशियोमीटर वायर ये सेकेंडरी सर्किट है। तो जब हम के निकालते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं, तो सेकेंडरी सेल का कोई यूज नहीं होता है। सो ड्राइवर सेल का ईएमएफ लेंगे और टोटल रेजिस्टेंस यहां से इसका प्राइमरी सर्किट का, तो ये 18 ओम और 2 ओम 20 ओम, 20 ओम, सो इट इज 0.6 एम्पियर। ये हो गया भाई, यही हो गया ना, 1.2। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, तो I इंटू आर, आई है 0.6 और आर रेजिस्टेंस कितना इसका 18 ओम, सो 18, ये हो गया भाई। सो V इज इक्वल टू, ये आ गया। तो अब K इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई L, तो V है 0.6 इंटू 18 बाई L कितना दिया बेटा 10 मीटर, ये 10 मीटर हो गया, ये K का वैल्यू हो गया। अब नल डिफ्लेक्शन कहां पे मिलेगा, ये वायर का लेंथ था बेटा, ये वाला लेंथ नहीं है जो हमको निकालना, ये पूरे वायर का लेंथ है यहाँ पे। तो अब नल डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो के एल के बराबर होगा। तो ई इक्विवेलेंट पहले हम निकाल लें भाई, ई इक्विवेलेंट क्या होगा, सेल के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमने फार्मूला बताया हुआ, वहां से आप करोगे तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, देखें तो E1 इंटू R2 8 प्लस E2 इंटू R1 4 अपॉन R1 प्लस R2 3, तो ये कितना आ गया 12 4 4 हो गया। अब E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, नल डिफ्लेक्शन के लिए के एल, तो ये हो गया 4 और के हमने निकाला 0.6 इंटू 18 बाई 10 इंटू एल, यही लेंथ हमको निकालना है। सो इसको सॉल्व कर ले बेटा, ये कितना हो गया, एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 40 बाई 18, ये नीचे चला गया, ये इधर आ गया, ये नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया। इसको अगर 6 हम लिख दे तो ये यहाँ पे 1 0 लग जाएगा।
तो सॉल्व करें, ये यहां से 2 से कैंसिल आउट करें तो ये 3 हो गया और ये 200 हो गया। फिर 2 से कैंसिल आउट किया तो ये हो गया 100/27 मीटर। सो दिस विल बी द लेंथ एट विच नल डिफ्लेक्शन विल अकर, ये लेंथ होगा। तो ये हो गया बेटा। अब हम लास्ट एप्लीकेशन पे आ जाते हैं और लास्ट एप्लीकेशन क्या था, टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, पोटेंशियोमीटर का लास्ट एप्लीकेशन। सो थर्ड एप्लीकेशन, टू फाइंड internal resistance of a cell। कैसे फाइंड करेंगे बेटा, बड़ा इजी है, 2 स्टेप का ये डेरिवेशन है। सो ये ले लेते, दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर, ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया। यहाँ पे ये ड्राइवर सेल हो गया, रियोस्टेट से कनेक्ट किया, यहाँ पे की हो गया, यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये की हो गया, ये RH रियोस्टेट, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ड्राइवर सेल का, EMF ड्राइवर सेल का। अब जिस सेल का EMF इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है बेटा, वो सेल हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस EMF इसका E ले रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस R ले रहे हैं, यही हमको निकालना। एक नोन रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगाएंगे भाई, और नोन रेजिस्टेंस यहाँ पे एक की लगाएंगे और फिर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। 2 रीडिंग हम लेंगे, एक जब ये की K' ओपन होगा, ये नोन रेजिस्टेंस, ये हमको पता होगा। एक की K' ओपन होगा और एक की K' जब क्लोज होगा। तो यहाँ पे 2 रीडिंग के करेस्पॉन्डिंग 2 नल डिफ्लेक्शन के लेंथ आएंगे। जो ज्यादा वाला लेंथ होगा बेटा वो ओपन के लिए होगा, जब की इज ओपन तो इसको हम L0 से दिखा रहे हैं। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि जब ये की ओपन होगा K' तो उस केस में नल डिफ्लेक्शन EMF को मेजर करेगा, और जब ये की क्लोज होगा तब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, उस केस में टर्मिनल वोल्टेज को मेजर करेगा। इसको LC नाम दे रहे हैं। तो L क्लोज्ड हमेशा कम होगा, ये ध्यान रखना। आपके इंटरनल रेजिस्टेंस का जब भी क्वेश्चन आएगा बेटा, ये ध्यान रखना, जो ज्यादा वाला लेंथ होगा वो क्या होगा, L ओपन, और जो कम वाला लेंथ होगा वो क्या होगा, L क्लोज। L ओपन L क्लोज्ड क्या, वो हम बता दें। 2 स्टेप में हम रीडिंग लेंगे इसका। पहला K' ओपन, जब K' ओपन होगा बेटा तो यहाँ पे आप खुद देख रहे हो, अगर ये ओपन होगा तो यहाँ इसमें अंदर तो करंट नहीं फ्लो करेगा। यहाँ तो हम रीडिंग ही ले रहे हैं, जब IG क्या 0 है, IG 0, जब यहाँ कोई करंट नहीं है और ये ओपन है तो यहाँ पे भी कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, यानी इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो उस केस में नल डिफ्लेक्शन क्या देगा, EMF। सो E इज इक्वल टू KL0। जब ये ओपन है तो नल डिफ्लेक्शन L0 पे मिल रहा है। सेकेंड रीडिंग लेंगे K' क्लोज्ड। अब जब K' क्लोज्ड है, अब देखो क्या होगा, यहां पे तो कोई करंट नहीं है, लेकिन ये क्लोज है तो यहाँ इंटरनली ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा, और ये करंट फ्लो कर रहा होगा तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टर्मिनल वोल्टेज होगा, और जो टर्मिनल वोल्टेज होगा V वो E माइनस IR होता बेटा, यानी टर्मिनल वोल्टेज कम होगा, और टर्मिनल वोल्टेज कम होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगा क्लोज सर्किट का, वो लेंथ भी कम होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज देगा V इक्वल टू क्या हो गया, KL क्लोज। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2।
अब पिछले जो लेक्चर्स पढ़ा है बेटा वहां पे हमने एक फार्मूला आपको पढ़ाया है, अगर याद है तो देखना, नहीं तो फिर रिविजिट करो, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। नोट्स बनाए होंगे, जब भी आप नोट्स बनाते बेटा तो नोट्स बनाने टाइम चैप्टर का नाम और लेक्चर नंबर जरूर लिखें, तो आपको वहां से मिल जाएगा कि किस लेक्चर में हमने ये फार्मूला पढ़ाया हुआ। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस E अपॉन V -1। ये सिंगल सेल वाले में पढ़ाया होगा हमने कहीं ना कहीं, किरचॉफ्स लॉ पढ़ाया था, फिर किरचॉफ लॉ का सेल पे, सिंगल सेल पे कैसे एप्लीकेशन करते हैं, उसमें 2 लेक्चर हमको लग रहा है थियरी का बेटा, या एक थियरी का होगा एक न्यूमेरिकल का, उसी में कहीं ना कहीं ये फार्मूला पढ़ाया। तो E अपॉन V, यहां से हम देखें E अपॉन V क्या होगा, L ओपन अपॉन L क्लोज, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस L ओपन अपॉन L क्लोज -1। ये फार्मूला हो गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है बेटा, तो क्वेश्चन यहाँ पे भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता है, हाँ, लेकिन उसका लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल हो सकता है, लैंग्वेज आपको पढ़ने में हो सकता है समझ में ना आए। क्वेश्चन पूछेगा पोटेंशियोमीटर से हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, उसका लैंग्वेज पढ़ोगे, समझ गए तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं समझ में आया तो घबराने की बात नहीं है। उस लैंग्वेज में देखना, एक रेजिस्टेंस दिया होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो ये है, और 2 लेंथ दिए होंगे। 2 लेंथ में जो बड़ा वाला लेंथ है वो यहाँ लिखेंगे L ओपन, और जो छोटा वाला लेंथ है वो यहाँ लिखेंगे L क्लोज। बाकी आपको समझ में आए ना, आप यहाँ पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं इसी पे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फिर ये लेक्चर फिनिश करेंगे। सो क्वेश्चन इज अ पोटेंशियोमीटर is used to find internal resistance of a cell by using external resistance of 50 ohm. Next sentence, the reading of 2 null deflections are 5 meter and 5.12 meter. Find internal resistance of cell. बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपका लेक्चर बड़ा लेंदी होता है और एक चैप्टर में बहुत सारे लेक्चर होते हैं, आप ज्यादा टाइम लेते हैं पढ़ाने में। बेसिकली उसका रीजन बड़ा सिंपल है कि हम एक एक चीज समझाने की कोशिश करते हैं आपको, ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, लेकिन उस लेक्चर को कम टाइम में खत्म करा जा सकता है। जैसे देखो होता क्या है, हमने ये क्वेश्चन लिखा तो आपको पता है कि भाई ये क्वेश्चन लिखा जा रहा है, तो पूरा ये वीडियो देखने का कोई जरूरत ही नहीं है।
आप थोड़ा सा बढ़ाते जाइए, यहां से यहां तक का टाइम मान लो 1 मिनट लगा होगा, आप क्लिक करेंगे फटाफट 2 सेकंड में यहां तक पहुंच जाएगा। क्वेश्चन लिख रहा है तो आप देख रहे हैं ना, तो ये सब चीजों से आप उसको कम कर सकते हैं टाइम को। चलो भाई, तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए बेटा। तो जो फार्मूला स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर एल नॉट अपॉन एल क्लोज्ड -1। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो दिख रहा है, यहाँ लैंग्वेज में लिखा है इसलिए दिख रहा है कि भाई 50 ओम दिया हुआ है। अब दिया हुआ कि नल डिफ्लेक्शन के जो 2 नल डिफ्लेक्शंस के लेंथ है वो ये है। हमको पता ही नहीं चला यार कौन सा क्लोज का ओपन का, कहीं कुछ नहीं दिया। लेकिन हमने क्या कहा, एल ओपन हमेशा एल क्लोज से ज्यादा होगा, तो ये वाला ज्यादा, ये एल नॉट है, ये एल क्लोज्ड है। मान लो ये भी नहीं आपको समझ में आ रहा, आप यार यहाँ पे कुछ भी पुट कर दो। अब आप अगर यहाँ पे 5 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 5.1 पुट कर रहे हैं, तो ये निगेटिव आ जाएगा। तो आपको लगेगा ना यार इंटरनल रेजिस्टेंस तो निगेटिव होगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली फिर आप सोचेंगे चलो यहाँ पे ऊपर ज्यादा वाला पुट कर देते हैं, नीचे कम वाला, अब पॉजिटिव आ जाएगा। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, आप लैंग्वेज पे मत जाओ, आप केवल क्वेश्चन में आपको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ढूंढना, दोनों लेंथ ढूंढना, यहाँ पे पुट कर देना, पॉजिटिव आना चाहिए। सो R इज इक्वल टू, ये हो गया 50। अब यहाँ पे -1 हो रहा, तो ये वाला जो क्वांटिटी है 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए यानी न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। तो 5.12 अपॉन 5, सो इट इज 50 into 0.12 upon 5, so 1.2 ohm। तो ये यहाँ पे हो गया बेटा। सो लेट अस एंड आवर क्लास हियर, यहाँ पे खत्म करते हैं। वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट टर्न with new topic. Till then, you stay focused, do hard labor and revise all these questions. इनका रिवीजन बहुत ही important है बेटा। So till next class, sayonara, Godspeed and bon voyage.